नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की बात की थी। आज इतिहास के पन्नों से हम लेकर आए हैं तक्षशिला के विध्वंस के पीछे क्या रहस्य था। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि बौद्ध धर्म को शंख, हूण और कुषाणों ने नष्ट किया है, वे इतिहास में अरबों की क्रूरता को छिपाना चाहते हैं। शंख, हूण और कुषाणों ने भारत पर आक्रमण तो किया, लेकिन उन्होंने यहाँ के धर्म और संस्कृति को नष्ट करने का कार्य कभी नहीं किया। उनका मकसद शासन करना था, किसी धर्म को नष्ट करना नहीं, बल्कि वे यहाँ की संस्कृति और धर्म में घुल मिलकर हिंदू या बौद्ध हो गए थे। हालांकि यह भी स्पष्ट नहीं है कि शंख, हूण और कुषाण कौन थे। इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। भारत में शिक्षा का केंद्र तक्षशिला ही हुआ करता था। तक्षशिला व्यापार और राजनीति का भी प्रमुख केंद्र था, इसलिए आक्रमणकारियों का पहले से ही इस पर ध्यान केंद्रित था। भारत पर आक्रमण की शुरुआत तो यूनानियों से पूर्व की रही है, लेकिन जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तब भारत की पश्चिमी सीमा पर प्रमुख रूप से भारतीय जनपद गंधार और कंबोज राज्य थे। गंधार राज्य या जनपद की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू किया। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद यहाँ के हिंदू और बौद्धों का जबरन धर्मांतरण अभियान शुरू हुआ। सालों तक लड़ाइयां चली और अंत में काफिरिस्तान को छोड़कर सारे अफगानी लोग मुसलमान बन गए। 7वीं सदी के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के हाथों से जाते रहे। भारत में इस्लामिक शासन का विस्तार 7वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण और बाद में मुस्लिम शासकों द्वारा हुआ। लगभग 1712 में इराकी शासक अल हजाज के भतीजे एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 17 वर्ष की अवस्था में सिंध और बलूच के अभियान का सफल नेतृत्व किया। इस्लामिक खलीफाओं ने सिंध फतेह के लिए कई अभियान चलाए। 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। सिंध पर ईस्वी सन 638 से 711 ईस्वी तक 74 वर्षों के काल में 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनवी व उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण कर अंधाधुंध कत्लेआम और लूटपाट मचाई। इस दौरान उन्होंने हिंदू मंदिरों, बौद्ध मठों और सपूतों का विध्वंस किया। 7वीं शताब्दी के तृतीय के दशक में चीन यात्री हेनसांग ने तक्षशिला को उजड़ा पाया था। आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।